जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। आज हमारा पेपर लीक सीरीज का 6 डे है और बेसिकली ये सीरीज जो है हमारी एसएसआर के लिए है, क्योंकि एसएसआर में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे जो ना कि एयरफोर्स में आते हैं लेकिन एनडीए में आते हैं, लेकिन एयरफोर्स में नहीं आते, एसएसआर में वो आते हैं। कुछ नंबर का सेट हमने रखा हुआ है जो कि बेसिकली एयरफोर्स नेवी एसएसआर एंड डबल ए के लिए ही है, आईसीजी के लिए भी है, क्योंकि आईसीजी में कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो एसएसआर में भी आते हैं और आईसीजी में भी आते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि आपका पेपर जो है, आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस लेवल से पूछे जाते हैं, मैं थोड़ा वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आप अगर क्वेश्चन कर पा रहे हैं, जितने भी आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, उसको हमें कमेंट में करके ज़रूर आंसर रिप्लाई करना है कि हमने इतने क्वेश्चन के आंसर हमने दे पाया हूँ और इतने क्वेश्चन हमारे हैं जो रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, तो ये कमेंट करके ज़रूर आपको बताना है कि क्वेश्चन कितना आपने किया है, स्कोर क्या आपका रहा है। ओके, तो नेक्स्ट आज का हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। आज का हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और फर्स्ट नंबर आज का क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स का है। कह रहा है कि अगर अ मैट्रिक्स R इज इक्वल टू वैल्यू है 2 1 2 1 1 2। ठीक है, और यहाँ पे कुछ थोड़ा गलत हुआ है मेरा, यहाँ पे A नहीं है, यहाँ पे X, यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 1 1 2, ये वैल्यू गिवन है। देन हमसे कह रहा है कि x क्या रहने वाला है। ये IAF में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारे पास पहला ऑप्शन है, कह रहा है वैल्यू 1 1 1 1 आएगी। नेक्स्ट ऑप्शन बी है, कह रहा है कि वैल्यू 1 0 0 1 आएगी। ठीक है, ऑप्शन सी है, वैल्यू कह रहा है -1 0 0 -1 वैल्यू रहने वाली है। डी ऑप्शन कह रहा है कि नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है और उसमें वैल्यू क्या पूछी है हमसे, उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए करिए आपका कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले x प्लस वाई है, नेक्स्ट 2x माइनस वाई है, और इससे अगर मैं जोड़ने पे करूँगा, देखिए यहाँ पे दोनों को लिख लेते हैं, x प्लस वाई 2 1 1 2, ये है हमारे पास। नेक्स्ट है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 1 1 2 है। ठीक है, 2 1 1 2 1 2 2 1, ये थोड़ा गड़बड़ है तो ये भी गड़बड़ रहेगा। ये हमारे पास है 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है, अब ये सही रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं जोड़ने पे इसके सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 1 से 1 2 से 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, 2 को 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, 1 को 2 से जोड़ेंगे कितना आएगा 3, और 2 को 1 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। ये हमारा 3x है और इस पूरे से 3 अगर कॉमन ले लूँगा तो 1 1 1 1, 3 से 3 कट जाएगा, वैल्यू क्या रहेगी 1 1 1 1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा कौन सा मैच करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा ए सही रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इसको करने में कैपेबल हैं, चीज़ों को कर रहे हैं, तो पक्का आपको कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, चाहे वो मैट्रिक्स से हो, डिटर्मिनेंट से हो, बाइनोमियल थ्योरम से हो, यानी भी कोई भी पार्ट अगर आपके पास में है, उसका अगर आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है तो आप श्योर हैं कि आप उसको कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा 10th ऑफ फेब से नया बैच आने वाला है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी है, जर्नी बराबर स्टार्ट रखनी है।
नेक्स्ट है हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ठीक है, एक डिटर्मिनेंट है 1 1 1 x y z, y प्लस जेड, x प्लस जेड और ये x प्लस वाई, ये वैल्यू गिवन है। कह रहा है क्या होगा जाके। ऑप्शन हमारे पास A B C एंड D, 4 ऑप्शन हैं। आपने देखा पहले वैल्यू 0 आएगी, नेक्स्ट कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड आएगी, नेक्स्ट में कह रहा है कि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स वैल्यू रहेगी, और फोर्थ में कह रहा है कि नन ऑफ दीज। तो जब भी अगर इस तरीके से डिटर्मिनेंट आपके पास में आ रही है तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको सॉल्व करने के लिए देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाई क्या कि C2 टेंस टू C2 प्लस का कौन सा C3, यहाँ पे ये ऑपरेशन लगा दें। तो यहाँ पे हो गया 1 1 1, इधर हो गया x प्लस वाई प्लस कितना z, और यहाँ भी हो गया x प्लस वाई प्लस का कितना z, और यहाँ भी हो गया x प्लस वाई प्लस का कितना z, यहाँ पे हो गया y प्लस z, यहाँ पे x प्लस z, नीचे हो गया x प्लस वाई। ओके, दूसरे वाले कॉलम से अगर मैं x प्लस वाई प्लस z कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से 1 1 1 1 1 1, यहाँ पे y प्लस z, x प्लस z और x प्लस वाई ये बच गया। अब हमने ऑपरेशन पढ़ रखी है, यदि किसी डिटर्मिनेंट की 2 पंक्तियां अथवा 2 कॉलम बराबर हैं तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो इसकी वैल्यू पूरे की 0 हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई होगा जाके, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑप्शन ए। ठीक है, तो जब भी अगर मैं इस टाइप का क्वेश्चन आए तो तुरंत उसकी वैल्यू हमें लिख लेनी है, याद कर लेनी है। ठीक है तो ये हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे कह रहा है, एक सर्कल की इक्वेशन है, कह रहा है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। कह रहा है का केंद्र रेखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 पर स्थित है, तो लैम्डा बराबर क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास A B C एंड D, 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है -2 आएगी, 2 आएगी, 1 आएगी, -1 आएगी। ओके, इस तरीके से वैल्यू हमें गिवन है। यहाँ पे देखिए एक सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है एंड एक लाइन है, उसकी इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर मैं सेंटर के लिए बात करूँगा, केंद्र के लिए यहाँ से बात कर लूँ, तो हमें पता है कि सर्कल का जो सेंटर होता है -g, -f वैल्यू होती है। g बराबर बात करें तो वैल्यू हो जाएगी λ/2, और वही f इज इक्वल टू बात करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि f का कोई भी कोफिशिएंट f के लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो f 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसके केंद्र के लिए बात करें तो λ/2 कामा कितना हो जाएगा, 0। रेखा हमारे पास जो लाइन हमने लिखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 1। अगर मैं x के लिए बात करूँगा
तो λ/2 वैल्यू हो जाएगी। y के लिए बात करूँगा 0 वैल्यू है इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और वही λ/2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू वैल्यू क्या मिलेगी 2। ठीक है, लैम्डा का मान कितना मिलेगा 2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो जब भी लाइन और सर्कल के लिए बात करें तो हमेशा ऑलवेज जो सेंटर ऑफ सर्कल जो होता है, सर्कल ऑफ सेंटर या सेंटर ऑफ सर्कल के लिए जो बात करते हैं, तो जो भी वृत्त का केंद्र होता है हमेशा सेटिस्फाई करेगा लाइन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर सेटिस्फाई करेगा तो वैल्यू हमेशा ये रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा मान हो गया। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक हमसे कह रहा है गिवन है। ठीक है, व्यास के सिरों के निर्देशांक हमें गिवन है। क्या क्या निर्देशांक हैं, तो एक तो निर्देशांक है 1, 2, दूसरा निर्देशांक है 3, 4। ठीक है, व्यास के सिरों के निर्देशांक इतने इतने हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन गिवन है ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहली इक्वेशन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4 है, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y प्लस का 11 बराबर कितना 0। एक तो ये इक्वेशन है। नेक्स्ट अगली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6y प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4x माइनस का 6y प्लस 11 इज इक्वल टू कितना 0। नेक्स्ट अगली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। तो सीधी सी बात है, अगर आपको यहाँ से फार्मूला नहीं पता है तो सबसे पहले अगर वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए हैं, हमें इक्वेशन आप सर्कल आप इक्वेशन चाहिए, तो यहाँ से देखिए फार्मूला होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू क्या होता है 0। नहीं तो यहाँ पे देखिए इनके मिड पॉइंट निकालिए, तो 1 + 3/2 इज इक्वल टू 2 + 4/2। तो ये 2 कामा कितना आ गया 3। इसमें सेटिस्फाई करा दो, जो वैल्यू दे देगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेटिस्फाई करवाएंगे तो पहले के लिए ही सेटिस्फाई करवा लें। तो यहाँ से 2 का कितना हो जाएगा 4, 3 का कितना हो जाएगा 9, माइनस 4 दूना कितना हो जाएगा 8, माइनस 6 3 का कितना हो जाएगा 18, प्लस का कितना लिखा हुआ 11, 9 4 13, 13 11 कितना हो गया 24, 13 और 11 कितना हो गया 24, और 16 8 कितना हो गया 26। कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया। 4 2 6 कितना आया 3, 3 1 4 कितना आया 2, तो 2 का वर्ग 4, तो 4 दूनी 8, 6 3 का 18 प्लस का 11। ठीक है, वैल्यू कहीं गड़बड़ कर रही है ये तो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। 4 दूनी 8, 6 3 का 18 प्लस का 11 24। कहीं पे कुछ गड़बड़ है, नहीं तो सेटिस्फाई करना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y, यही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। देख लेते हैं एक बार गड़बड़ कहाँ से है, या तो फार्मूले में गड़बड़ कहीं है। यहाँ से x माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, नेक्स्ट x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस y माइनस 2 हो जाएगा, और y माइनस कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का कितना 3, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस का 6x, ठीक है, और प्लस का कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y है, और प्लस का कितना हो जाएगा 11 बराबर 0। यहाँ पे y हमने नहीं लिखा हुआ है, तो वाई स्क्वायर भी यहाँ पे लिखना है, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 6y प्लस 11,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y प्लस 11 बराबर 0। तो हालांकि ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा है, 3 1 4, 4/2 2 हो गया, 2 4 2 6/2, 3 1 4। गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, फिर मैच क्यों नहीं कर रहा है यार। 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9। ओ कहीं गड़बड़ किया था लग रहा मैंने। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, माइनस 4 दूनी 8 और 6 त्रिका 18 और प्लस का कितना 11 बराबर कितना 0। तो 9 4 13 और 11 24 हो गया। 8 8 16 कितना हो गया, 18 8 26, 18 8 कितना हो गया 26। कहीं पे गड़बड़ कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही मैच करेगा। कहीं पे गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं ये कहाँ पे गड़बड़ कर रहा है। ठीक है। या तो ऐसा भी इसको कर लेंगे कि अगर मैं यहाँ पे इसके मिड पॉइंट निकालूंगा और सर्कल के जो मैंने सेंटर निकाले वो बराबर हों, तो उससे भी कुछ बहुत मैच कर जाता है। तो हमेशा जब भी अगर इसका कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा सर्कल वगैरह या पैराबोलिक इक्वेशन का होगा। जब भी पॉइंट वगैरह गिवन हो तो हमेशा वैल्यू सेटिस्फाई ही होती है। रेयर केसेस में ऐसा होता है कि वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती, जैसे यहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हुई है। और नेक्स्ट हमारा ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट, ठीक है, tan इनवर्स कॉट tan इनवर्स 2/11 प्लस का tan इनवर्स 7/24 इज, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है cot 2 आएगी, नेक्स्ट में कह रहा है कि tan 2 आएगी, cot 2 tan 2। नेक्स्ट कह रहा है cot 2 tan 2। यहाँ पे cot इनवर्स 2 या tan इनवर्स 2 वैल्यू रहेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए वैल्यू हमारे पास सबसे पहले tan इनवर्स x प्लस वाई के रूप में लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू हो जाएगी cot, अंदर हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस का 7/24 अपान 1 माइनस 2/11 गुणा 7 कितना 24, ठीक है। तो यहाँ से हमें cot गिवन है, cot गिवन है, तो अंदर हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। 11 और 24 के लिए 11 5 55, 11 88, 24 चौको 96, ठीक है। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी 11 और 24 में कि जो कि हमें सेटिस्फाई कराए कुछ आगे के लिए। तो 11 और 24 का अगर यहाँ पे फैक्टर ही हम करवा लें, देखें 11 24 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 11 चौको 44, 11 दूनी 22 4 कितना हो जाएगा 26, 11 चौको 44, 11 दूनी 22 4 कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ पे एलसीएम ऊपर वाले के लिए लेंगे तो 264 हो जाएगा। 11 का भाग 24 में देंगे, 11 का भाग इसमें देंगे 24 टाइम बचेगा, तो 24 2 जा कितना हो जाएगा 48, प्लस का 24 का भाग इसमें देंगे, 11 बार जाएगा कितना हो जाएगा 24 7 सॉरी 11 7 77, और नीचे इसी तरीके से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 माइनस 2 7 14 और नीचे कितना हो जाएगा 264, ठीक है। ये हमारा वैल्यू रहेगी। जब ये हमारी वैल्यू रहेगी 10 में, ठीक है, तो आगे फिर हम बात करेंगे। तो आगे कॉट है, नेक्स्ट अंदर हो जाएगा tan इनवर्स, इसको जोड़ेंगे तो 7 8 कितना हो जाएगा 15, ठीक है, 7 4 11 1 कितना हो जाएगा 12 और नीचे हो जाएगा 264 और नीचे 264 से 14 घटाएंगे कितना बचेगा 250 और नीचे हो जाएगा, नीचे के लिए बात करें तो 264 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये यहाँ पे है, तो वैल्यू हो जाएगी कॉट tan इनवर्स, ठीक है। 125 से कम 125 से 125 दूना 250, तो tan इनवर्स 1/2 या कॉट, और यहाँ पे कॉट इनवर्स कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स 2 हो जाएगी वैल्यू।
कॉट इनवर्स कितना हो जाएगी, 2 वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे क्या दिक्कत है, क्वेश्चन हमारा मैच नहीं किया। तो 2 ही तो बचेगा इस तरीके से, कॉट tan इनवर्स। मैंने सारा सब कुछ सही किया हुआ है, ठीक है, मैंने सारा सब कुछ सही किया हुआ है, तो क्वेश्चन गलत कहाँ से है इसमें, क्योंकि वैल्यू जो है यहाँ पे सही लिखी हुई है, तो इसमें दिक्कत क्या रहने वाली है। कॉट tan इनवर्स ओ, ऑप्शन हमारे गलत लिखे हुए हैं, वैल्यू तो सही आएगी, ऑप्शन हमारे गलत लिखे हुए हैं, सॉरी, ऑप्शन हमारे गलत लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, सॉरी 1 लिखा हुआ है एंड -1 लिखा हुआ है। तो यहाँ से कॉट इनवर्स से वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बचेगा कितना, 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सॉरी फॉर दैट गाइस, क्योंकि यहाँ पे अगर बना रहे हो क्वेश्चन हो तो थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, कहीं कुछ सोच रहे हो कहीं कुछ सोच रहे हो। तो ये हमारा क्वेश्चन सारा सब कुछ सही था, बट ऑप्शन गलत लिखे हुए थे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्लास 6 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू है एक एम्प्टी सेट है, 5 सेट इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। 5 सेट और ये सेट के अंदर 0 लिखा हुआ है, तो मतलब इसे बोलेंगे सिंगलटन सेट। नेक्स्ट आगे वैल्यू लिखी है 5 इज इक्वल टू, और यहाँ पे वैल्यू 5 है, तो ये भी हमारा सिंगलटन सेट हो गया। और नेक्स्ट हमारा 5 इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट बना के रखा हुआ है, इसमें कोई भी एलिमेंट कुछ भी नहीं रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे बोला है कौन सा सही होगा, तो ये हमारा एम्प्टी सेट है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ, तो इसका कोई तो मतलब ही नहीं हुआ। यहाँ पे एम्प्टी सेट है, ये हमारा 0 सेट के अंदर 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ये एम्प्टी सेट है, ये सिंगलटन सेट है, तो ये भी वैल्यू बराबर नहीं है, और यहाँ पर भी वैल्यू बराबर नहीं है। तो वैल्यू बराबर क्या होगी, तो ये वैल्यू बराबर देगा। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो मतलब ये क्या है, एम्प्टी सेट, और ये हमारा क्या है, एम्प्टी सेट। प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है, और वो होता क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा जो अगला क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। ये आज का हमारा 6 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 7th नंबर क्वेश्चन। आज का हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि अगर वैल्यू लिखी है, अगर 2 + i की पावर 3 इज, ऑप्शन हमारा गिवन है, कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी जाके। पहले ऑप्शन में वैल्यू है 8 + का 6i, नेक्स्ट में वैल्यू है 2 + का 11i, ठीक है। नेक्स्ट आगे वैल्यू है 8 - 3i, और नेक्स्ट है नन ऑफ दीज। तो जब भी अगर देखिए ये हमें 2 + i गिवन वैल्यू है, इसको क्यूब को ओपन करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। i की पावर 3 कितना होगा, -i ही होता है, और +3 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 + का i। सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ, ठीक है, गड़बड़ हुआ, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हुआ। तो 3 × 2 × कितना हो जाएगा i, इन ब्रैकेट 3 + कितना हो जाएगा i,
सॉरी 2 + i होगा। अब यहाँ से 8 - i प्लस का 3 दूना 6 i से ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 12i। 3 दूना 6 से ये घटेगा कितना हो जाएगा -6। 8 से 6 घटाएंगे 2, 11 से 12 घटाएंगे कितना आएगा 11, और क्या आएगा i। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 + का 11i। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये हमारे एयरफोर्स में क्वेश्चन आ चुका है, IAF में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर मतलब मान लो ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें क्या भैया हर्ज है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। क्या a + b की होल पावर 3 का फार्मूला नहीं पढ़े हो? पढ़ा है यार, तो इसको करो। नेक्स्ट हमारा 7th नंबर क्वेश्चन हो गया है ये। नेक्स्ट हमारा 8th नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर 1, ω, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन हमसे कह रहा है, ठीक है, देन हमसे कह रहा है कि a प्लस का b ओमेगा प्लस का c ओमेगा स्क्वायर अपान b प्लस का c ओमेगा प्लस, ठीक है, a ओमेगा स्क्वायर h, इसकी वैल्यू क्या होगी जाके? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू है, कह रहा है कि ओमेगा आएगी, ओमेगा स्क्वायर रहेगी, 1 रहेगी एंड नन ऑफ दीज। ओके, तो अगर मैं पहली क्वेश्चन के लिए बात करूं और लास्ट में बात करूं, अंश में बात करूं, हर में बात करूं, न्यूमरेटर में बात करूं या डिनोमिनेटर में बात करूं, तो ए हमारा ऊपर सिंगल है, नीचे ओमेगा स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पे ठीक है a ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे देखो क्या है c ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे c ओमेगा है, यहाँ पे b खाली है लेकिन यहाँ पे b है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे सबसे पहले a प्लस का b ओमेगा प्लस का c ओमेगा स्क्वायर, नीचे हमारा b प्लस का c ओमेगा प्लस का a ओमेगा स्क्वायर है, और ऊपर और नीचे अगर मैं ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर का, सॉरी नॉट ओमेगा इट्स स्क्वायर, इट्स ओमेगा का ओनली मल्टीप्लाई करवाओ, तो हमारे पास ओमेगा तो रहेगा ही साथ में मल्टीप्लाई, तो a प्लस का b ओमेगा प्लस का कितना हो जाएगा c ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और नीचे जब मल्टीप्लाई होगी ओमेगा से तो a ओमेगा क्यूब हो जाएगा जो कि खाली हो जाएगा, b ओमेगा हो जाएगा, ठीक है, c ओमेगा है और ओमेगा का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा c ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या हमारे पास, केवल और केवल ओमेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको, ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो यहाँ पे वैल्यू देखो, कंपेयर करवाओ कि वैल्यू सिंगल क्या है। तो मैंने देखा ए सिंगल था हमारा, क्योंकि उस पर कोई भी ओमेगा वगैरह, कोई ओमेगा का कोएफिशिएंट नहीं था। नीचे देखा तो हमने ए ओमेगा स्क्वायर है, तो मैंने सोचा कि अंश वाले को, केवल और केवल अंश वाले को, अंश में ए है उसको हमें खाली दिया हुआ है, तो नीचे भी ए हमारा खाली हो, तो इसके लिए मैंने सोचा कि अगर अब ए को खाली कराना है तो क्या करेंगे, ओमेगा का मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ए हमारा खाली हो जाए। तो ऐसे आ गया अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है। 9th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस का bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज सेटिस्फाइड बाई, कह रहा है इज सेटिस्फाइड बाई, ठीक है, कह रहा है सेटिस्फाइड बाई एवरी वैल्यू ऑफ x, देन एवरी वैल्यू ऑफ x, देन हमसे कह रहा है कि क्या होने वाला है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए के लिए बात करूं, कह रहा है a बराबर 0, b बराबर 0। नेक्स्ट कह रहा है कि a बराबर 0, c बराबर 0। नेक्स्ट कह रहा है a बराबर b बराबर c बराबर 0। नेक्स्ट कह रहा है नन ऑफ दीज। तो a प्लस ax² bx प्लस c हर एक पॉइंट के लिए सेटिस्फाई तब करेगी जब a b c तीनों कैसे हों, 0 हों, तभी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, ठीक है।
तो ये तो हमारा एनडीए का पार्ट हुआ, नेवी का पार्ट हुआ, जो कि आप पढ़ ही रहे हो एसएसआर के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि द 7th टर्म्स इन द एक्सपेंशन, द 7th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, रूट एक्स प्लस रूट वाई टू द पावर 10 कह रहा है कि रूट एक्स प्लस रूट वाई के पावर 10 के प्रसार में सातवां पद क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 120x की पावर 3/2 एंड y की पावर 7/2। नेक्स्ट कह रहा है कि 105x² y की पावर 2। नेक्स्ट कह रहा है 210x पावर 2 y की पावर 3। नेक्स्ट कह रहा है कि नन ऑफ दीज। रूट एक्स प्लस रूट वाई की पावर 10 के प्रसार में सातवां पद पूछ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा t 6 + 1 = 10c6 अंडर रूट एक्स की पावर कितना 6 - 4 कितना 10 - 6 कितना हुआ 4, और y की अंडर रूट वाई की पावर कितना 6। तो यहाँ से 10c को इसको ओपन करेंगे तो 10 इंटू कितना 9 इंटू कितना 8 इंटू कितना 7, ठीक है, इंटू कितना फैक्टोरियल 6, और नीचे भी फैक्टोरियल 6 रहेगा लेकिन बचेगा 4, तो 3 2 और क्या 1, और यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 1/2 की होल पावर कितना 4, y की पावर 1/2 टू होल पावर कितना 6। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8 कैंसिल हो गया, 3 त्रिका 9 कैंसिल हो गया, 7 त्रिका 21, तो सामान कितना हो गया 210। x की पावर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब x की पावर 2, 2 एकम 2, 2 3 6, मतलब क्या हुआ y की पावर 3। तो 210x की पावर 2 y की पावर 3, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जब भी अगर क्वेश्चन आएगा तो हम इसको कर पाएंगे। ओके, तो आप लोगों को थोड़ा फास्ट करना है क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है तो इतना टाइम लगा हुआ है। जब आप करेंगे तो आप इसको बहुत जल्दी कर पाएंगे। जल्दी तब कर पाएंगे जब आप इस पे काम करेंगे। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ log, ठीक है, 3 base 5 इंटू log 625 base 3 इज, ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा 1 2 3 एंड 4, 4 वैल्यू हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास जब log x बेस y या log a बेस b होता था, log a बेस b होता था, तो इसको कर देते थे log a अपान log b, और बेस यहाँ पे हम लोग e मान लेते थे। ठीक है, बात आई समझ में? तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास log 3 बेस 5 है, तो यहाँ से log 3 अपान क्या कर लेंगे log 5 इंटू नीचे ऊपर हो जाएगा यहाँ पे इसके लिए log 625 अपान log कितना 3, ये log से log 3 कैंसिल हो जाएगा। log 625 को लिखेंगे 5 की पावर 4 अपान log 5, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 4 log 5 अपान log 5, log 5 से कैंसिल, वैल्यू क्या आएगा आंसर 4। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा डी सही रहने वाला है। ओके ओके, नेक्स्ट आज का 12 नंबर हमारा क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए एक नंबर ये लॉग का भी आता है, एक नंबर बाइनरी का भी आता है, और एक क्वेश्चन आता है एओडी का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। ये जो जितने मैंने 3 क्वेश्चन बताए हुए हैं एयरफोर्स का पार्ट नहीं है, आप देख लीजिए, पेपर दे आइए, फिर बताइए कि मुझे एओडी जो पार्ट है एयरफोर्स का नहीं है। ठीक है, अगला कह रहा है द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज, कह रहा है द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज।
ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 2 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, और नेक्स्ट कह रहा है कि ई वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो जब भी अगर डेसिमल के लिए बात करता है, ठीक है, डेसिमल के बेस के लिए तो 10 होता है, और वही बाइनरी के बेस के लिए बात करता है तो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, तो जब भी डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 होता है, बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। तो ये हमें याद रखना है और क्वेश्चन को हमें ऐसे लगाना है। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए, तो कह रहा है रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर, कह रहा है द रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर, द रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द vectors 4i माइनस 9j, 4i कैफ माइनस का 9j कैफ, ठीक है, प्लस का 2k कैफ, एंड दूसरा वेक्टर जो है कह रहा है लैम्डा आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का कितना है, k कैप एच। ठीक है, कह रहा है k कैप आर परपेंडिकुलर एज। कह रहा है लैम्डा के किस मान के लिए जो दो वेक्टर हमें दिए हुए हैं, कह रहा है लंबवत होंगे। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 3 आएगी, -4 आएगी, या 2 आएगी, या 4 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से दोनों जो वेक्टर हैं बोथ आर परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ से अगर मैं इसको, जब भी परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए बात होती है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 4 का मल्टीप्लाई लैम्डा से करेंगे कितना आ जाएगा, 4 लैम्डा, माइनस का 9 दूना कितना हो जाएगा, 18, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आएगा, 2, बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हो जाएगा 4 लैम्डा इज इक्वल टू कितना, 16, या लैम्डा बराबर वैल्यू कितनी मिलेगी, 4। ऑप्शन हमारा डी राइट रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही रहेगा। हेलो, नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है। 14 नंबर पे बात करेंगे। तो आज का हमारा 14 नंबर है, वैल्यू है लिमिट x टेंड्स टू π/2 cos x अपॉन x माइनस π/2। कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी जाके, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, पहले ऑप्शन में वैल्यू 1 आएगी, 0 आएगी, -1 आएगी, नेक्स्ट नन ऑफ दीज। तो यहाँ से जैसे ही लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो 0.0 का फॉर्मेट बनेगा। तो इसमें एल हॉपिटल लगाएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो sin π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, -1। और ये भी हमारा 2023 IAF में क्वेश्चन आया हुआ है, सॉरी 2022 में आया हुआ था IAF में। ठीक है, 2022 IAF जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर d/dx x की पावर a प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x गिवन है, देन कह रहा है dy/dx क्या रहने वाला है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू है, कह रहा है कि x a की पावर x माइनस 1 प्लस a x की पावर a माइनस 1। नेक्स्ट में कह रहा है कि a की पावर x अपॉन log a, ठीक है, प्लस का x की पावर a अपॉन log x। नेक्स्ट में कह रहा है
सी ऑप्शन में कह रहा है कि ए की पावर एक्स log ए प्लस का एक्स की पावर ए log एक्स, और डी में कह रहा है कि नन ऑफ दीज। ओके, यहाँ पे चूंकि हमें एक वैल्यू गिवन है, मान लेता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर ए प्लस का ए की पावर एक्स गिवन है, तो जब भी इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे x की पावर a का क्या हो जाएगा, a x की पावर a माइनस वन प्लस का a की पावर x का करेंगे तो a की पावर x, और क्या हो जाएगा log a बेस e। तो इसके अकॉर्डिंग a x की पावर a माइनस वन प्लस a की पावर x log a बेस e, इसके अकॉर्डिंग हमें तो नहीं लग रहा कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर आपको सारी चीज़ें पता हैं तो आप इससे बहुत अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में। कह रहा है कि अगर y इज इक्वल टू ई की पावर कॉट एक्स, देन हमसे कह रहा है रूट कॉस एक्स, देन कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या रहने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में बनते हैं। तो पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स ई की पावर अंडर रूट कॉट एक्स। ऑप्शन बी में कह रहा है कि माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स ई की पावर अंडर रूट कॉट एक्स अपान 2 अंडर रूट कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, नॉट सी, इट्स इतना ही रहेगा। सी ऑप्शन में वैल्यू है, कह रहा है ए की पावर कॉट एक्स रूट में अपान 2 अंडर रूट कह रहा है कॉट एक्स, और डी में कह रहा है कि नन ऑफ दीज, ये वैल्यू रहने वाली है। तो जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, तो y इज इक्वल टू ई की पावर रूट कितना है, कॉट एक्स है। इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर कॉट एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर अंडर रूट कॉट एक्स, और कॉट एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट कॉट एक्स, और कॉट एक्स का फिर दोबारा से करेंगे तो यही वैल्यू हो जाएगी माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ई की पावर रूट कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स अपान 2 रूट कॉट एक्स, ऑप्शन हमारा बी राइट रहने वाला है। ठीक है, तो इससे बिल्कुल किंचित भी नहीं घबराना है कि हमें क्या करवा रहा है, जो भी करवाएगा वैल्यू सही से शानदार जानदार वैल्यू देगा, इसमें हमें घबराना नहीं है। ठीक है, तो ये 16 हमारा क्वेश्चन था। अब अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे देगा ही जिसका आप कुछ ना कर पाओ। लेकिन कुछ नहीं कर पाना इसका मतलब ये होता है आपने कुछ नहीं पढ़ा। वो क्वेश्चन जिसमें आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो उनसे लड़ो थोड़ी देर। अब ये नहीं कि अगर पहले ही क्वेश्चन वही लड़ने वाला आ गया तो उसी पे लगे ना, बाबा छोड़ दो यार, पहले क्वेश्चन वो करो जो तुमसे आ रहे हैं, बाद में अगर टाइम बच रहा तब उस पर लड़ो। लड़ाई तब करनी है जब मेरे पास टाइम हो, टाइम नहीं है तो लड़ाई भैया छेड़नी नहीं है। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, कह रहा है 2 फुट पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी। तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की दर क्या होगी जब उसकी त्रिज्या, कह रहा है 20 फुट है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 20 फुट स्क्वायर पर सेकेंड होगी जाके 20 पाई। नेक्स्ट कह रहा है 40 पाई
फुट स्क्वायर पर सेकेंड होगी जाके। नेक्स्ट में कह रहा है कि 80 पाई फुट स्क्वायर पर सेकेंड होगी जाके। और नेक्स्ट कह रहा है कि नन ऑफ दीज, ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है वैल्यू नन ऑफ दीज। तो ये हमें बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन है आप कर रहे हो उसको, तो ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन आपके नेवी में ज़रूर मिलेगा, याद रखना, छाप के जाना, करके जाना, सीख के जाना, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेडियस है, रेडियस में हमें चेंजमेंट मिल रहा है, तो ये यहाँ पे dr/dt इज इक्वल टू वैल्यू क्या दी है, 2 दी है, ठीक है, dr/dt। हमें पता है कि सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इसके टी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dA/d इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर dr बटे कितना dt। तो dA/dt यही तो हमें फाइंड करना है। तो 2 पाई आर कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, dr बटे dt कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, देख लो ना। तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 8, और क्या 0, और क्या हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा फुट स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है। और ये क्वेश्चन 2018 नेवी में आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन 2018 नेवी में आया हुआ है। बात आई समझ में। जब मैंने पेपर दिया था तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं पढ़ाया गया था उस टाइम। बात क्या थी कि उस टाइम मैं तैयारी ही करने गया था, तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं था। जब मैंने देखा वहाँ पे मैं कर नहीं पाया, दोबारा जब मैंने रूम पे देखा आके, घर पे देखा आके, तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, इसमें था ही क्या यार। बस बात क्या थी कि उस टाइम जो पेपर था हमारा ये अगस्त में लगा हुआ था, और वही करीब 17 से 18 जुलाई को मैंने बैच चालू किया हुआ था पढ़ना, एडमिशन लिया था बैच में, तो ये वहाँ पर तक नहीं पढ़ पाए थे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत ही सुपर लेवल का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इंटीग्रल ऑफ e की पावर x माइनस 1/1 माइनस e की पावर माइनस x dx। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि log 1 माइनस e की पावर x प्लस सी वैल्यू रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि 1/e की पावर x प्लस सी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि e की पावर x प्लस सी वैल्यू रहेगी। और नेक्स्ट कह रहा है कि माइनस e की पावर माइनस x प्लस सी वैल्यू रहने वाली है, ओके। जब ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि ये यहाँ पे एक इंटीग्रल फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले e की पावर x प्लस 1 सॉरी e की पावर x माइनस 1 गिवन है, और यहाँ पे 1 माइनस 1/e की पावर x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए e की पावर x माइनस 1, और नीचे भी हो जाएगा e की पावर x माइनस 1। जो नीचे वाला e की पावर x है ये ऊपर पहुँचेगा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और क्या हो जाएगा dx। तो फाइनली हमारे पास e की पावर x dx रहेगा। इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है। ऑप्शन हमारा सी मैच करने वाला है, ओके। बात आई समझ में। तो नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है इंटीग्रल ऑफ cot x log sin x dx। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि log sin x की पावर 2/2 प्लस सी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि log sin x की पावर 2 प्लस सी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि log sin x प्लस सी वैल्यू रहेगी। और नेक्स्ट में कह रहा है कि नन ऑफ दीज, ओके। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है तो यहाँ से लेट कर लें log sin x इज इक्वल टू टी। इसका जब
डेरिवेटिव करेंगे तो 1/sin x का करेंगे तो कितना हो जाएगा cos x, dx बराबर कितना हो जाएगा dt। तो ये फाइनल हो जाएगा cot x dx बराबर कितना dt। तो cot x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, और इसको मैंने पूरा t ही माना है तो ये क्या हो जाएगा dt। इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा t² + c। t की जगह हमारा क्या है log sin x की पावर 2/2 प्लस का कितना c, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा ए राइट रहने वाला है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन हमारे किस तरीके से, अगर हमने बेसिक, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि बेसिक बेसिक बेसिक, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता का अगर शॉर्टकट होता, मान लो अगर सफलता का कभी कोई शॉर्टकट होता, बहुत से लोग पास हो जाते, लेकिन सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी, ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे कह रहा है एक थैले में 6 काला, एक थैले में 6 काला तथा 3 लाल गेंद डाला जाता है। कह रहा है एक थैले में 6 काला 3 लाल गेंद डाला जाता है, तो इनमें से एक गेंद निकाला जाता है। कह रहा है तो तथा इनमें से एक गेंद निकाला जाता है, एक गेंद निकाला जाता है, तो इसके लाल होने की प्रायिकता। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 2/3 आएगी, नेक्स्ट में कह रहा है कि 1/3 वैल्यू आएगी, नेक्स्ट में कह रहा है कि 3/2 वैल्यू आएगी, नेक्स्ट है नन ऑफ दीज। हमें सबसे पहले ये देखना है कि लाल बॉल हैं कितनी, तो हमारे पास कितनी है 3, और निकलवा कितनी रहा है 1, तो यहाँ से PE = जो वैल्यू आएगी कितनी आ गई 3C1, और यहाँ से PS = यहाँ पे पूरी गेंदें कितनी हैं 9 से कितनी निकलवा रहा है 1, तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी होगी जाके, कुछ मैंने गलत किया हुआ है, यस, यहाँ से NE और यहाँ से NS, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगी जाके NE अपान कितना NS, NE कितना है 3, NS कितना हो जाएगा 9, वैल्यू कैंसिल होगी, कितना आएगी 1/3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा है 20 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी सीरीज के n पदों का योग गिवन है, किसी सीरीज के n पदों का योग गिवन है, और गिवन है 5n² प्लस का कितना 2n। ठीक है, तो कह रहा है इसका सेकेंड टर्म क्या होगा, देन फाइंड इट्स सेकेंड टर्म। ठीक है, और ऑप्शन हमें गिवन है A, B, C एंड D। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 7 आएगी, नेक्स्ट 17 आएगी, 24 आएगी या 42 आएगी। ओके, यहाँ पे हमें SN = ये वैल्यू फाइंड गिवन है। जब ये वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर मैं यहाँ पे A फाइंड करना चाह रहा हूँ तो n बराबर 1 आप लिख दो, 5 2 कितना हो जाएगा 7। अगर मैं कॉमन डिफरेंस फाइंड कर रहा हूँ तो 5 का डबल टाइम कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 5 का डबल टाइम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और हमसे कह रहा है सेकेंड, तो 2t = कितना होगा, t2 = कितना हो जाएगा A + D। A कितना है 7, D कितना है 10, फाइनल कितना आएगा 17। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, B इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है।
नेक्स्ट हमारा है 22 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 6 व्यक्ति एक राउंड टेबल पर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं। ठीक है, कह रहा है 6 व्यक्ति एक राउंड टेबल पर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 120 आएगी, 240 आएगी, 720 आएगी या 60 आएगी। ओके, यहाँ पे ये वैल्यू हमने देखी है, चीज़ों को देखा है। और 6 पर्सन सीटेड इन अ राउंड टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है फैक्टोरियल n-1, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 - 1। ये वैल्यू बचेगी फैक्टोरियल 5 इज 120। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा है 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और हमें गिवन है dy/dx इज इक्वल टू x प्लस y प्लस y+1। और ऑप्शन हमारे पास में पहला ऑप्शन ए, बी, ठीक है, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि log y इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस सी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि log y+1 इज इक्वल टू x²/2 प्लस x प्लस सी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि log x+1 इज इक्वल टू y² प्लस y प्लस सी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट कह रहा है कि नाप दीजिए। ओके, यहाँ पे हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, कोई बात नहीं। तो dy/dx इज इक्वल टू, अगर मैं इससे x कॉमन लेता हूँ तो अंदर y+1 बचेगा, और आगे से अगर मैं एक बाहर निकालूंगा तो y+1 बचेगा। तो फाइनली हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू हमारे पास बचा y+1 इंटू कितना है x+1। तो y के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, dy/dx इज इक्वल टू y+1 इज इक्वल टू, और यहाँ हो जाएगा x+1 इंटू कितना हो जाएगा dx। अब दोनों का इंटीग्रल करो, इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा log y+1, और इसका करेंगे तो x²/2, और 1 का कितना x प्लस का कितना c। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा बी सही रहने वाला है। ठीक है, तो जब भी अगर इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसका सॉल्यूशन पूछता है, तो हमेशा वैल्यू डेरिवेटिव की जाती है। तो यहाँ से देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy और dx की वैल्यू एक एक करके निकाली, देन उसका इंटीग्रल हमने किया तो वैल्यू क्या आ गई देखा आपने। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, कह रहा है कि d2y/dx² होल पावर 3 प्लस dy/dx² होल पावर 4 इज इक्वल टू, ठीक है, प्लस 6 इंटू d3y/dx3 होल पावर 2। और इसमें कह रहा है कि ऑर्डर एंड डिग्री क्या रहने वाली है। ठीक है, इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगी जाके, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि 3,2 इसका ऑर्डर एंड डिग्री रहेगी, 2,3 रहेगा, या 1,4 रहेगा, या 4,1 रहेगा। तो हमने बताया था कि जब भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन हो तो उसमें सबसे पहले देखना होता है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कितना है 3 बार। तो इसका ऑर्डर मैंने बता सकता हूँ। अब यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव तो मैं इसका ऑर्डर बता सकता हूँ, तो कितना है 3 है।
अब हाईएस्ट डेरिवेटिव ढूंढ लिया है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव पावर कितनी है, तो यहाँ पर मैंने देखा 2 है, तो इसका जो ऑर्डर बना जाके 3:2 कितना बना जाके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आज आपने देखा कि हमारे एक क्वेश्चन नहीं लिख पाया, कुछ फॉल्ट थी उसको मैंने नहीं बताया हुआ है। आज आपने देखा होगा कि 24 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए हुए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही सुपर क्वेश्चन हैं। यहाँ पे अगर आप इनमें क्वेश्चन को बीट कर पा रहे हो, 17-18 अगर आप कवर कर रहे हो, तो आपको श्योर है कि वहाँ पे 20+ समथिंग कर लोगे जाके। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन का रेशियो जो है मैंने टफ़ लेवल से डाले हुए हैं, वहाँ पे रेशियो एक लेवल से रहेंगे क्वेश्चन, इजी टफ टफ टफ, ठीक है। तो ये लेवल रहता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आप देखते ही टिक लगाओगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप लगाना पड़ेगा। तो यही मैं चीज़ें बोल रहा हूँ कि इन्हीं चीज़ों को करने के लिए आपको वहाँ देखना होता है, ठीक है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और आपका SSR का एग्ज़ाम आ रहा है, तो आप पढ़ाई निरंतर अपनी बराबर करिए ताकि आप सफल हो जाएं। और इसके बाद में NDA का भी लगा हुआ, फिर इसके बाद में ICG का भी लगा हुआ है। तो आपको प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है, प्रिपरेशन अपनी बराबर रखनी है, कंटिन्यू रखनी है, ताकि हमारे सामने जो भी एग्ज़ाम आएँ उन एग्ज़ाम को हम क्लियर कर पाएँ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।